नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। शहर के 8 नर्सिंग होमों को जारी हुआ नोटिस। 1 महीने मरीजों को भर्ती और देखने में लगी रोक, व्यवस्थाएं करें पूरी। जबलपुर अग्निकांड के बाद दूसरे दिन भी जारी रहा नर्सिंग होम एवं अस्पतालों की जांच। मिनर्वा एवं नेशनल हॉस्पिटल सहित 8 को थमाया स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस। 1 महीने के अंदर खन्ना पेट्रोल पंप को स्थानांतरित कर बनेगा मिनरेवा अस्पताल की पार्किंग। जबलपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम में हुए अग्निकांड के बाद रीवा में दूसरे दिन भी स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नर्सिंग होमों की जांच अनवरत जारी रखी गई है। आज की कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नेशनल हॉस्पिटल, विंध्या हॉस्पिटल, आरोग्यम हॉस्पिटल, मिनर्वा हॉस्पिटल, लक्ष्मी हॉस्पिटल, नवोदय हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल एवं लाइफलाइन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई हॉस्पिटलों में कई कमियां पाई गई हैं। इधर रीवा शहर के 8 नर्सिंग होम को नोटिस थमाया गया है, जिन्हें सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे कोई भी अस्पताल नए मरीज की भर्ती नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। वहीं पहले से भर्ती मरीजों को इलाज कर छुट्टी देने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा के नवनिर्मित मिनरेवा अस्पताल को पेट्रोल पंप के समीप बनाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन ने 1 महीने के अंदर खन्ना पेट्रोल पंप को स्थानांतरित करने की बात कही है। इसकी पुष्टि स्वयं मिनर्वा अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा की गई है। अब देखना ये होगा कि जिन 8 नर्सिंग होमों को नोटिस जारी किया गया है उस पर क्या असर पड़ता है। प्रस्तुत है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NN मिश्रा सहित मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी तक 8 नर्सिंग होम की जांच की गई है, जिसमें कि एक नर्सिंग होम आशीष तिवारी का जो साईं कृपा वो सही पाया गया है, बाकी में गलतियां सब में पाई गई हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई? उनके ऊपर बंद करने का नोटिस दे दिया गया है 1 महीने का। जो भी बाकी इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, ये बनवा के जो है दें और वो अपने नर्सिंग होम का संचालन बंद कर दें। सिर्फ पुराने मरीज देख सकते हैं, नए मरीज न देखें, न नए मरीज भर्ती करें। जो चीज़ें गलत पाई गई हैं आपकी नज़र में गलत, वो गलत ही रहेगी। इसके बाद वो कैसे वो 1 महीने के अंदर फिर से उसको नया करके दे अब 1 महीने के नोटिस दिया गया है। एक्चुअली नर्सिंग होम एक्ट में 1 महीने का टाइम देना आवश्यक रहता है। 1 महीने का दे दिया, अगर उनका नहीं पूरा कर पाते तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, परमानेंट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा। मिनर्वा में भी आपने देखा है, निरीक्षण किया, क्या चीज़ें मिली हैं क्या? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मिली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑडिट है, फायर ऑडिट है, फायर एग्जिट है, सब गेट है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसी की पेट्रोल पंप की, तो इसके लिए इनको नोटिस दी जा रही है। 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1 महीने में उनका कहना है कि हट जाएगा पेट्रोल पंप मतलब हटाया जा रहा है। तो हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी और भी कुछ नर्सिंग होम है जहाँ पे एक ही सीढ़ी है, एक ही इमरजेंसी गेट है, जैसे नेशनल हॉस्पिटल है आपका सामान खराब, ऐसे जगह क्या कार्रवाई हो जाएगी? उनको नोटिस दे दिया गया इसीलिए कि उनको बंद कर दिया जाए। तो क्या बताया जा रहा है कि आपने खरीद दिया, क्या नहीं, पेट्रोल पंप का शिफ्टिंग का प्रोसेस में है और 1 महीने के अंदर ऐसा है कि शिफ्टिंग हो जाएगी पेट्रोल पंप की। यहाँ आप क्या बनाना चाहते हैं? पेट्रोल पंप जहाँ से हटेगा वहाँ क्या बनाना है? यहाँ पे भी एक हो सकता है कि आगे पार्किंग और हॉस्पिटल का बिल्डिंग आए आगे भी। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत प्रधान डाकघर कार्यालय द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए 25 रुपए में उपलब्ध कराया गया डाकघर में तिरंगा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को पूरा करने के लिए जगह जगह जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में 15 अगस्त को पूरे देश में घर घर राष्ट्रीय ध्वज लहराता दिखाई दे, इसके लिए रीवा में प्रधान डाक कार्यालय के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें रीवा सिंगरौली सीधी अंतर्गत 540 डाकघरों में लोगों के लिए तिरंगा 25 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। डाक विभाग के द्वारा आज एक जन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें लोगों को 15 अगस्त के दिन अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 15 अगस्त को देश को ब्रिटिश शासन से छुटकारा मिला था, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि रीवा डाक संभाग के अधीक्षक
एसके राठौर के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा सिरमौर चौराहा स्थित प्रधान डाकघर रीवा से कॉलेज चौराहा तक डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा निकाली गई। प्रस्तुत है संभागीय अधीक्षक डाकघर एसके राठौर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, क्या इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि आम जनता में जो मोदी जी का आह्वान है कि हर घर में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाए, उसी के लिए डाक विभाग ने व्यापक रूप से तैयारी की है। और हमारे अंडर में 3 ज़िले आते हैं, सिंगरौली, सीधी और रीवा। इसमें कुल मिला के हमारे 540 डाकघर हैं और सभी डाकघरों में तिरंगा झंडा उपलब्ध है। मात्र 25 रुपये में कोई भी आम व्यक्ति उसको खरीद सकता है और अपने घर में फहरा सकता है। आज हमने ये जन जागरूकता रैली के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जनता को जागरूक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके राष्ट्रीय ध्वज खरीदें और अपने घर में फहराएं और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से एक पर्व के रूप में मनाएं। धन्यवाद। मैं एसके राठौर, अधीक्षक डाकघर रीवा। निर्माण कार्य में गिट्टी की जगह मिट्टी को देख नवनिर्वाचित महापौर को आया गुस्सा, अधिकारियों को किया तलब। बता दें कि एक्शन में दिख रहे हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा। रेवांचल बस स्टैंड में निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का हो रहा था उपयोग। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में चल रहे फर्श निर्माण कार्य को देखने आज सुबह नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा मौके पर पहुंच गए, जहां गिट्टी में मिट्टी मिलाकर फॉल्स निर्माण का कार्य चल रहा था। गुणवत्ता विहीन मटेरियल को देखकर नवनिर्वाचित महापौर को गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। मौके पर ही अधिकारियों को तलब किया गया, जिसके बाद मटेरियल को वापस ले जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य को लेकर महापौर ने कहा कि जो भी निर्माण अभी तक हो चुका है उसकी भी जांच कराई जाएगी और यदि गुणवत्ता विहीन पाया गया तो ठेकेदार सहित अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मौका मुआयना करते समय महापौर ने ये भी निर्देश जारी किए हैं कि जो भी एस्टीमेट में मटेरियल को बताया गया है उसी गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि मौके पर कार्रवाई के दौरान बेसमेंट में पड़े मिट्टी युक्त गिट्टी को खोदकर हटाने के निर्देश महापौर के द्वारा जारी किए गए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह से गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। इधर सुबह सुबह महापौर के द्वारा किए गए एक्शन के बाद पूरे नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों में हड़कंप का माहौल व्याप्त हो गया है। प्रस्तुत है नगर निगम के सब इंजीनियर एवं महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मामला क्या है? हाँ, वो सुबह अभी महापौर जी यहाँ पे आए थे और सीआरएम यूज़ हो रहा था यहाँ पे, जैसे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, तो उसमें सीआरएम यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने उनको लगा मतलब ये बेस गिट्टी नहीं डाली जा रही है, ऐसे संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने और बोला कि इसकी मटेरियल की क्वालिटी भी ठीक नहीं, तो थोड़ा इसको सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी आए हैं और पूरा ये जो भी बेस गिट्टी डली है इसको हटवा के पूरा मटेरियल जो अगर कुछ ख़राब है तो उसको हटवा के और अपने सामने इसको काम करवा रहे हैं और मैं इसमें निरंतर लगी हुई हूँ और करवा रही हूँ। डालना चाहिए था जो राखा गया। हाँ, ये मटेरियल तो सब सही है, मटेरियल अच्छा है, काम भी गुणवत्ता युक्त हो रहा है। वही दिक्कत अब ये कुछ आसपास के दुकानदारों द्वारा कोई शिकायत की गई है, शायद ये क्यारी बनाने के लिए यहाँ पे डस्ट यूज़ कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसमें डस्ट यूज़ हो रही, पर ऐसा नहीं है। जो भी अपनी गिट्टी है वही सब मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। खुद आए थे और मटेरियल गुणवत्ता को देख के गए, क्योंकि गिट्टी में दिख रहा है कि कुछ राखा टाइप का मिक्स है या मिट्टी मिक्स। नहीं, वो बारिश के मौसम में थोड़ी सी गिट्टी में जो डस्ट आ गई है और ये कल बारिश भी हुई तो उसके कारण जेसीबी से चूँकि उन्होंने वो किया तो उसमें थोड़ी सी डस्ट आ गई है। अभी जो निर्माण हो चुका है उसको हटाने के लिए बोले, जो हो रहा है उसको हटाने, जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने किया है प्रसन्नता, तो उसको ही हटाया जाएगा। और कितने लागत से बनाया जा रहा है? ये 50 लाख की लागत पे हो रहा है। 50 लाख की लागत यही इस एरिया का। जी, किसको ठेका दिया गया है? कौन ठेकेदार? शिवम मिश्रा ठेकेदार हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुवर्णा तिवारी। किस पद? मैं सब इंजीनियर हूँ। क्या मामला क्या है? देखिए, बस स्टैंड की लगातार शिकायत आ रही थी। पहली बात, ये निर्माण कार्य बहुत लेट हुआ। जब ये सड़क बन रही थी 3 महीने के लिए बस स्टैंड शिफ्ट किया गया, उसी समय निविदा निकाली गई, तो जिस संविदाकार ने काम लिया था उसने किया ही नहीं। दूसरी निविदा निकाली गई तो ये संविदाकार इस चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम ऐसे समय पे काम करें जब हम अपना गोलमाल कर सकें। ये 2-3 दिन शिकायतें आ रही थी। हमने इंजीनियरों को बोला था कि आप जाकर वहाँ पर निरीक्षण करें, वो जाते भी थे। पर आज जब हम लोग मौके पे गए
तो जो मटेरियल था पूरी तरह से वो रद्दी गिट्टी थी, वो CRM बताकर काम कर रहे थे, पूरा मट्टी जैसा था। हमने काम रुकवा दिया, हमने कहा जो भी काम होगा साफ़ होगा, सुथरा होगा, नहीं काम आप बंद कर दीजिए। अगर आपको आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो काम आप बंद कर दीजिए। वहाँ पर ये समस्याएं हैं और जहाँ पर भी गुणवत्ता विहीन काम होगा वो काम रोक दिया जाए। 50% से अधिक काम हो गया है वहाँ पर, कैसे आगे जैसे अभी 50% तो हुआ ही नहीं, दोनों तरफ बनना है, एक तरफ नहीं बनना है। जो बन गया उसको कैसे चेक किया? उसका कोर कटिंग करके टेस्ट होगा। अगर उसमें नीचे का मटेरियल रद्दी है तो उतना उसका पेमेंट डिटेक्ट कर दिया जाएगा। अभी तक जो निर्माण कार्य हुआ वो उसमें नगर निगम के ही इंजीनियर, सब इंजीनियर शामिल थे। क्या आप मानते हैं कि उससे असलियत सामने आ पाएगी? क्योंकि इंजीनियर कोई चेक जो कोर कटिंग होकर जो टेस्ट के लिए जाएगा वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा, वहाँ से लैब से रिपोर्ट आती है कि ये कितने स्टाटा का कितने थिकनेस का मटेरियल दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गड़बड़ अगर कोई करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ये नेशनल हॉस्पिटल में अस्पताल के कर्मचारियों ने की मरीज की पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस। समान थाना की घटना, अस्पताल CCTV कैमरे में कैद हुई मारपीट, प्रबंधन जांच की कर रहा बात, फुटेज निकालने में नाकाम रही पुलिस। बता दें कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के समान चौराहे पर संचालित नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती एक मरीज के साथ बीती रात अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा जमकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है और मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। पर जांच का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल के CCTV को मौके पर पहुंची पुलिस निकलवाने में असफल रही। घटना के संबंध में बताया गया कि शिवम मिश्रा नामक युवक को 3 दिन पूर्व पेट में दर्द होने के कारण नेशनल हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था। शिवम मिश्रा एंजाइटी का भी पेशेंट है, जिसके सर में दर्द होने के बाद जब मरीज ने दवा मांगी तो अस्पताल प्रबंधन से कहासुनी हो गई। परिजनों का आरोप है कि वाद विवाद के बीच अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और जैसे ही वह अस्पताल गेट पर पहुंचा तभी अस्पताल के मैनेजर और स्टाफ ने मिलकर उसके ऊपर लात घूंसों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन जब इस बात की शिकायत करने थाने पहुंचे तो वहां पहले ही अस्पताल प्रबंधन से चर्चा हो चुकी थी, लिहाजा औपचारिकता बस 100 डायल अस्पताल पहुंचा, जहां मरीज के परिजनों ने CCTV फुटेज देखने के बाद कही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन CCTV फुटेज दिखाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। घटना के संबंध में जब अस्पताल के चिकित्सक से चर्चा की गई तो उनका ये कहना था कि मरीज एंजाइटी का पेशेंट है, नशा करता है और उसने बदतमीजी की थी। अब सवाल ये उठता है कि जब चिकित्सक ये मान रहे हैं कि मरीज एंजाइटी का पेशेंट है तो मुमकिन है कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। मरीज के साथ हुई मारपीट के बाद जब थाना स्थल पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब परिजनों ने कलेक्टर व पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। आपको बता दें कि रीवा शहर के गली कूचे में प्राइवेट अस्पताल एवं नर्सिंग होम खुल चुके हैं, जिसमें से कई अस्पताल आयुष्मान कार्ड में इलाज करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड के नाम पर क्या खेल चल रहा है ये तो जांच का विषय है। प्रस्तुत है मरीज एवं उसके परिजन सहित चिकित्सक से प्राप्त जानकारी के अंश। शिवम मिश्रा। यहाँ पे साथ मारपीट क्यों हुई है? कौन की है मारपीट? मैं कल रात में मैं पूरी रात अपने मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं नर्स से बोला कि बोले कि डॉक्टर आएंगे तब गोली देंगे। पूरी रात में रुमाल गीला करके पानी डाल रहा था, नहा रहा था। तो फिर सुबह आई डॉक्टर, तो 2:30 बजे डॉक्टर आए तब गोली लिख दिया मुझे। मेरा सिर ठीक हुआ। अब से मेरा सिर फिर से दर्द करने लगा बहुत तेज़ से। मैं भैया को फ़ोन लगा कि भैया इनके बस कर रही है, ले चलो बाहर। भैया की रही, मैं बोला सारा कैसे डॉक्टर है, नहीं ठीक कर रहा है, बहुत बदतमीजी कर रहा है, भगा दिया हॉस्पिटल से। मैनेजमेंट आया तो मुझे मारा है और वो गार्ड मिलके। आपने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया, बोले कि एडमिट करा दो और कुछ नहीं। बुलाया गया CCTV कैमरे की तथ्यों की जांच की जा रही है। ये संबंधित स्टाफ ने कुछ भी किया है उस पर मैं लीगल एक्शन लूँगा। और रही बात मरीज़ की, तो उनके बारे में जितना मुझे पता है उसमें से मैं यही कहना चाहूँगा कि मरीज़ जो है पेंक्रियाटाइटिस नामक की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें शायद वो किसी चीज़ का, ये बीमारी सामान्यतः अल्कोहल या संबंधित पदार्थों के सेवन से ही होती है। अभी 2 या 3 दिनों के इलाज में शायद उनको एंजाइटी होने लगी है। एंजाइटी का मतलब ये है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिली हैं
जिससे उनको घबराहट और बेचैनी हो रही है, जिसके लिए संबंधित स्टाफ से वो आईसीयू का जो हमारा स्टाफ से उन्होंने अभद्रता और जो भी होते हैं अब्यूज़िव लैंग्वेज वो यूज कर रहे थे। सूचना मुझे मिलने पे मैं आया, उनको समझाया, पर वो अब स्थिति में नहीं थे मरीज़ की वो चीज़ें समझ पाते, क्योंकि अब वो बीमार हैं। बीमार मतलब कि अब उनके सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। जो भी वो कोरेक्स लेते थे, जो भी लेते थे, आई डोंट नो कि वो क्या पदार्थ वो लेते करते थे। उसके लिए जो बड़े भैया बैठे हैं इनके, जिन्होंने हमारे माध्यम से भर्ती कराया था, उनको मैंने बोला कि बुला लीजिए, क्योंकि आईसीयू है, आईसीयू में गाली गलौज करना बाकी मरीज़ रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने बुलाया, पर वो एंजाइटी में ज़्यादा थे, तो उन्होंने सब कैमला वमला सब निकाल करके और धक्का मुक्की करते हुए आईसीयू से बाहर चले गए। हमने बोला तो स्टाफ को उनको पकड़िए, समझाइए। उनके भैया को बोला था कि बुला लीजिए, बैठा दीजिए कहीं पे, यदि वो अस्थिर हो रहे हैं, हमें लगेगा तो हम इन्हें मानसिक अस्पताल में रेफ़र कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, कि जो भी इनको बीमारी है उनका समुचित इलाज वहाँ पे मिल सके। तब तक में वो नीचे से निकले जा चुके थे। फिर वो उसकी जानकारी नहीं है, मुझे बताया यही जा रहा है कि नीचे निकले हैं। हमारा कोई स्टाफ जिसकी छुट्टी हो चुकी थी 8 बजे के आसपास, वो यहाँ से निकला होगा, ऐसा जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनके साथ इनकी कुछ झूमा झटकी हुई है। गलती क्या है, किसकी है, नहीं है, पूरा फुटेज निकाला जाएगा। संबंधित थाने से भी पुलिस डिपार्टमेंट आया था, उन्होंने भी हमारा बयान ले लिया और हमने भी बोला है कि यदि हमारे पक्ष की गलती है तो हम उसे निकालेंगे। कर्ज में डूबे मछली बाजार के व्यापारियों ने नगर निगम में सौंपा ज्ञापन। नगर निगम के संरक्षण में अभी भी चल रही शहर के अंदर दुकानें, मार्केटों में पसरा सन्नाटा। बता दें कि रीवा शहर के सभी मछली व्यापारियों को एक ही स्थान पर लाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मछली बाजार तैयार किया गया था, लेकिन जो भी व्यापारी इस बाजार में व्यापार करने आया वह लाखों रुपए के कर्ज में डूब गया है। दरअसल नगर निगम प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि रीवा शहर के अंदर जगह जगह संचालित मछली दुकानों को मछली मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा और मछली मार्केट बनाने के बाद जो व्यापारी बाहर व्यापार करता नजर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो व्यापारी मछली मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। कारण यह है कि शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर अभी भी मछली का अवैध व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी एवं अधिकारी के संरक्षण में ये दुकानें चल रही हैं, जिसके कारण उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। हर व्यापारी लाख 2 लाख के कर्ज में डूबा है। यदि सभी व्यापारियों को एक जगह नहीं शिफ्ट किया गया तो वह सड़क पर आ जाएंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि यातायात कार्रवाई वहीं गेट पर ही होती है, जिसकी वजह से आने वाले खरीदार भी लौट जाते हैं। प्रस्तुत है मछली व्यापारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। पहली समस्या तो है, नगर निगम ने हम लोग को यहाँ लाकर शिफ्ट किया और हमसे वादा भी किया, बात भी किया रहा कि आप लोग वहाँ बैठो और यहाँ जो दुकानें खुल रही हैं इसको हम बंद करवा देंगे। हम लोग उनको ले जाकर एप्लीकेशन देते हैं कि भाई यहाँ की मछलियाँ बंद करवा दे तो यहाँ की मार्केट जमे, हम लोगों की मछली बिके। वो आज तक नहीं बंद करवा पाए। समस्या यही है, सभी की जो ग्राहक आते भी हैं तो नहीं आ पाते, मार्केट में मछली मिल जाती है और लोग डर नहीं रहे कि हम बेच रहे तो होगा। कंप्लेन बोलते करते रहिए आप लोग, कोई मतलब आए दिन यहाँ चेकिंग भी लग जाती है तो उससे भी समस्या है। मार्केट में दुकानें खुल रही हैं और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं यहाँ पर। अभी आप खुद देख लीजिए, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, खाली है पूरी मार्केट। हम लोग बस व्यापारी भर हैं। अभी तक आप लोगों के ऊपर बतावे कर्ज हो गया, कितना कर्ज हो गया होगा? यहाँ कम से कम नहीं तो हर इंसान के अंदर 1,70,000 80,000 लाख से तो कम है ही नहीं किसी का। 70,000 80,000 सबके। देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि देश प्रदेश सहित रीवा जिले में लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। इसके पूर्व कोठी कंपाउंड चौराहे पर एक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद कमिश्नर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व महापौर प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि देश प्रदेश और रीवा जिले में लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालात ये है कि ज़्यादातर खाद्य सामग्री आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, गेहूं लगातार महंगा किया जा रहा है, जिससे सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग का व्यक्ति परेशान है। आज हालात ये हो गए हैं कि गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपये से ज़्यादा पहुँच गए हैं। इसके अलावा रोजाना खाई जाने वाली सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रही है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा रही है और हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। अगर जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। प्रस्तुत है महापौर के प्रत्याशी रहे इंजीनियर दीपक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। शासन कर रहे हैं क्या मुद्दे? आज हम सभी आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल की सेना, हम लोग इस बात के लिए, जिस तरह से भारत देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन से लेकर धरना और क्या कहते हैं ज्ञापन देने का काम राष्ट्रपति महोदया के नाम पे करने वाले हैं। मुद्दे साफ हैं। जिस तरह से जीएसटी की दरें आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा की चीज़ों में 5% बढ़ा दी गई हैं, वहीं पे डायमंड पे 2.5% कर दिया गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश आटा खाता है कि डायमंड खाता है? मैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $105 $104 होने के बावजूद यहाँ पे जिस तरह से रेट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार पैसा कमा रही है, मैं मोदी सरकार जी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप देश के यदि प्रधानमंत्री हैं, यदि देश की 134 करोड़ की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप सिर्फ उसी मुद्दों पे चुनाव लड़े थे कि महंगाई और बेरोजगारी। आज वो मुद्दे कहाँ गए? और दूसरी चीज़ बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर अभी परसों में भास्कर के पेपर में मैं पढ़ रहा था, 60% से ज़्यादा सरकारी पदें अभी तक खाली है, उनके पदों की अभी तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं। 2019-18 में जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उस पर लोगों की भर्तियां तक नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि क्या आप सिर्फ विधायकों को खरीदने के लिए बने हैं? और मैं पूछना चाहता हूं कि स्थानीय शहर सरकार से और स्थानीय यहाँ के विधायक जी से कि क्या आप यहाँ के स्थानीय पार्षदों को खरीदने बस के लिए बने हैं कि जनता के लिए भी कुछ करेंगे? मोदी जी देशभक्त हैं, वो जगह जगह बच्चों के हाथ में झंडा दे रहे हैं। क्या मानते हैं वो देशभक्ति के जज्बा जगा रहे हैं? देशभक्ति जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी इस गरीब के घर पे चूल्हा कैसे जले, कैसे रोटी बन जाए और सिलेंडर के दाम कैसे वापस हों, उतनी ही जरूरी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।